सबसे पहले कनिका आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि आप वहां से लौटी हैं। क्या महिलाओं में वाकई इतना डर है? और जब हम मजारी की गिरफ्तारी की खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा उनकी तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को। ये पहली महिला गवर्नर थी वहां की और इन्होंने हथियारबंद तरीके से पाकिस्तान माफ कीजिएगा तालिबान का मुकाबला किया अफगानिस्तान में। लेकिन अब कुछ सेकंड्स में बस आपको वो तस्वीरें दिखेंगी। ये हम आपको अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहां पर क्या हो रहा है। अभी से रंग दिखने शुरू हो गए हैं। ये देखिए मजारी, इन्होंने तालिबान का जबरदस्त मुकाबला किया था। खबर कुछ देर पहले की आई है कि सलीमा मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या है वो डर कनिका जो लड़कियों के मन में है? क्या आपसे किसी ने वहां पर अफगानी, क्योंकि सभी अभी आप लोग घर में बंद होंगे, क्या किसी ने आपसे शेयर किया जो डर है उनके मन में? विमेन को तो हिस्टोरिकली ये मालूम ही है कि अगर तालिबान पावर में है तो उनके लिए ये एक बहुत ही खतरे वाली बात है, क्योंकि वो कभी भी उनको वो वाले फ्रीडम नहीं देंगे। अगर वो ये कहते भी हैं कि हम आपको एजुकेशन करवाएं, यू आर अलाउड टू एजुकेट योरसेल्व्स और यू आर अलाउड टू गो आउट, बट वो हमेशा एक कंडीशन के साथ आएगा कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो आपके साथ कोई पुरुष होना चाहिए जी। और बुर्का भी वैसा वाला बुर्का जिसमें बस नेट यहाँ लगा होता है, आंखें दिखनी नहीं चाहिए, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। बहुत बुर्कों की बिक्री भी शुरू हो गई। ये चादरी उसको कहते हैं, ये लोग जो चादरी ये पहनते हैं, ये पहले ये कॉन्सेप्ट जो मुझे वहां के लोकल्स ने बताया कि ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं अफगानिस्तान में चादरी का। ये 96 में जब तालिबान आया वो लेकर आए और उसके बाद से फिर ये कल्चर के अंदर एम्बेड हो गया ओवर द इयर्स। सो अब इस पॉइंट पे अगर वही बात है कि अगर उनको वो फ्रीडम देते भी हैं, वो हमेशा एक कंडीशन के साथ होगी, और वो कंप्लीट फ्रीडम जो आज की विमेन, जो मॉडर्न अफगान विमेन एंजॉय करती हैं, वो फ्रीडम शायद उनके लिए अब मुश्किल होगी। कई महिला सांसद है वहां पर कनिका जिन्होंने लोकतंत्र के जरिए रास्ता चुना, और पहली महिला गवर्नर मजारी, जैसा कि हम दिखा रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अन्य मेहमानों को दिखाइए। कमर चीमा साहब, आपको समझ में आ रहा है ये जो आप लोग कह रहे हैं कि आप तालिबान को चांस तो दो, अभी तक कोई हिंसा तो हुई नहीं है, अभी तक तो हुआ नहीं है। आप देखिए एक एक करके वो क्या महिलाओं की आवाज नहीं दबा रहे? देखिए जाहिर बात है, अगर खवातीन की आवाज कहीं भी दबाई जाएगी तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन इस चीज को देखें, अगर तालिबान अवाम की मर्जी से आए हैं और कोई रेजिस्टेंस नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, और वो इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो मैं और आप कौन होते हैं उनको ये रोकने वाले? अगर तालिबान किसी की जबरदस्ती करें कि आप निकाब करें तो गलत है, लेकिन अगर लोग नकाब करना चाहते हैं, लोग बुर्का पहनना चाहते हैं, खवातीन दुपट्टा लेना चाहती हैं, तो ये लोगों पे छोड़ दिया जाए। ना किसी को ये कहना चाहिए कि आप दुपट्टा लें, और ना किसी को जबरदस्ती ये कहना चाहिए कि दुपट्टा उतारें। सो लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक रहना चाहिए, और तालिबान अगर जबरदस्ती करेंगे, मोना आलम, मुझे लगता है आज आपको उनको जवाब देना चाहिए। मोना जी, अंजना प्लीज महिला सवाल रिपीट कीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए। महिला एंकर्स को बैन भी कर दिया है, बल्कि अभी मैं खबर देख रही थी कि कैसे एक ब्रेव करेजियस जो ब्रेव हार्ट्स हैं, ये एक एंकर ने जाकर न्यूज एंकरिंग करी है, वरना उन्होंने ऐसा कर दिया है कि अब महिलाएं एंकर नहीं कर सकती, और ये सब मर्जी से दिख रहा है मिस्टर चीमा को। ये जो भी खवातीन इस हालात में काम कर रही हैं और अपना काम कंटिन्यू कर रही हैं, खास तौर पर मीडिया में, उनको सबको हमें सलाम पेश करना चाहिए, उनको क्रेडिट करना चाहिए। पाकिस्तान की नोबेल लॉरिएट मलाला यूसुफजई ने भी यही कंसर्न्स का इजहार किया है कि खवातीन के वहां पर कितने हक या उनके कितने राइट्स वहां इंश्योर किए जाएंगे। देखें, अभी जो बातें कर रहे हैं वो सारी बातें तो अपनी जगह के वो खवातीन को पूरे राइट्स देंगे, लेकिन मैं समझती हूँ, देखें, एज फार एज नकाब, बुर्का या कोई भी इस तरह की चीज कंसर्न्ड है, ये किसी का इंडिविजुअल राइट होता है। मैं नकाब करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती, ये मेरा इंडिविजुअल फैसला होना चाहिए, ना कि स्टेट का फैसला होना चाहिए कि वो मेरे ऊपर कोई चीज लागू करें। ना मुझे उतारने को लागू कर सकते हैं, जैसे कि काफी कंट्रीज, जैसे यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज हैं, फ्रांस वगैरह, जो कि एंटी हिजाब हैं, वो भी उतना ही गलत है जितना कि हिजाब किसी के ऊपर इम्पोज करना। तो मेरा इसके ऊपर एक बड़ा क्लियर कट ओपिनियन है, ये स्टेट का काम नहीं है। आई एम सॉरी, ये एक पर्सन की इंडिविजुअल चॉइस है कि मैंने नकाब करना है, हिजाब करना है, नहीं करना, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो खबर चीमा कह रहे हैं, चांस देना चाहिए तालिबान को, आपको लगता है ऐसा? क्योंकि अगर वो सलीमा मजारी और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उनकी नीयत तो साफ है।
देखिए ये तो बात ये है कि अंजना मेरे और आपके हाथ में है नहीं। अभी इस वक्त जिस तरह से चीजें चल रही हैं, आपको पता है कि यूएस भी वहां पर अपना इतना कुछ इन्वेस्ट करके वहां से आपको पता है कि जा चुका है और उनको अपने हाल पे छोड़ दिया है। फिर अफगान गवर्नमेंट जो थी वो भी आपको पता है यूएस के इतने भारी भरकम जो उनको पैसे और फंड्स मिले थे उसके ऊपर दबा के उन्होंने करप्शन की है और फिर वो भी सारे भाग चुके हैं। ठीक है, लेकिन मोना आलम आप एक सेकंड इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन इतना तो मोना आलम और अंजना कश्यप के हक में है कि हम ये बोले कि ये गलत हो रहा है, इतना तो हमारे हक में है कि हम बताएं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ठीक नहीं है। अपनी आवाज उठाएं उन महिलाओं के साथ जो इस वक्त हिम्मत दिखा रही है अफगानिस्तान में, ये तो हम कर सकते हैं ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।